तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल तड़का मीडिया में हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं एक और नई मूवी जिसका टाइटल होने वाला है डोरा एंड द लास्ट सिटी ऑफ द गोल्ड, जो कि आपको 2019 में देखने को मिली थी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इसी मूवी को कवर करेंगे। साथ ही साथ आपको पता होगा इसी पर बेस एक गेम भी चला है जो कि ट्रेंडिंग पे चला था उस समय। वो इसी एक तरह से मूवी पर बेस है। हम पूरी एक तरह से डिस्कशन करेंगे आगे चलकर वीडियो में। तो बेसिकली मैं बता दूँ, ये एक अमेरिकन मूवी है जो कि हिंदी डब के साथ साथ मल्टीपल लैंग्वेज में आपको देखने को मिली थी। इस मूवी का बजट तकरीबन $50 मिलियन था और इसने लगभग $126 मिलियन का रिकॉर्ड तोड़ा है और उसका अगला पार्ट भी शायद आपको देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों, आज इसी के बारे में डिस्कशन करेंगे। वीडियो को लाइक कर दे, साथ ही साथ चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबाकर इसे ऑल पर सेट कर दे ताकि हमारी जितनी भी अपकमिंग वीडियो है उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। साथ ही साथ यदि आपको और भी किसी मूवी की एक्सप्लेनेशन जाननी हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में आकर एक प्यारा सा कमेंट लिख दे। तो दोस्तों, जानना चालू करते हैं इस मूवी की डिटेल। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं मुख्य रूप से जो मूवी है डोरा एंड द लास्ट सिटी ऑफ गोल्ड, जो कि बहुत ही बेहतरीन पिक्चर है और लोगों द्वारा इसे बड़ा पसंद किया गया था। ये 2019 में आपको देखने को मिली। मुख्य रूप से इस मूवी के बारे में बताया तो ये एडवेंचर कॉमेडी फिल्म है जिसका डायरेक्शन किया था जेम्स बोलिस ने। साथ ही साथ ये निकोलॉडियन चैनल के एनिमेटेड टेलीविजन श्रृंखला डोरा द एक्सप्लोर के साथ निकोलॉडिस लिमिटेड श्रृंखला डोरा एंड फ्रेश का लाइव एक्शन रूपांतरण है। इस फिल्म में एक तरह से स्लाबेल मोर और यूजर ब्रैड और इसके साथ साथ टैनी ड्रेच ने ब्रूड की आवाज़ दी है। और टाइटैनिक लॉस्ट सिटी ऑफ द गोल्ड प्रसिद्ध के शहर पैटनी पर आधारित है और डोरा और सोना का खोया शहर होल्डन मीडिया MRC और बोर के सहयोगी और पैरामाउंट प्लेस और निकोलॉडियस मूवी द्वारा निर्मित किया गया है। प्रोडक्शन पैरामाउंट पिक्चर द्वारा वितरित। साथ ही साथ इस मूवी के बेसिक डिटेल के बारे में बात की जाए तो इस मूवी का डायरेक्शन जेम्स बोनिस ने किया है। साथ ही साथ इसे लिखा है निकोलस स्टोलर ने। साथ ही साथ मैथ्यू रॉबिन। साथ ही साथ इस मूवी की स्टोरी के बारे में बात की जाए तो टॉम व्हीलर। साथ ही साथ निकोलस स्टोलर। ये स्टोरी बेस है डोरा एट एक्सप्लोर किस ग्लोफ्ट के ऊपर, जो कि आपको पहले देखने को मिली। तो इसके बारे में भी हम आपको थोड़ी डिटेल बताएंगे, लेकिन पहले हम जान लेते हैं इस मूवी के बारे में बेसिक डिटेल करते हुए। तो इस मूवी का प्रोडक्शन क्रिस्ट ब्रू ने किया था। साथ ही साथ इसमें अभिनेता आपको इसाल बेन मोरन और यूजियल डेरबन और माइकल पेन और डेना ट्रोस देखने को मिले थे। सिनेमेटोग्राफी के बारे में बात की जाए तो जोवियर एल्गोर्स और साथ ही साथ इसकी एक तरह से एडिटिंग की थी मार्क एवर्सन ने। साथ ही साथ इसमें म्यूजिक दिया था जॉन डेरबन जेम्स फ्रॉग ने। साथ ही साथ प्रोडक्शन कंपनी की बात की जाए तो पैरामाउंट पिक्चर्स और निकोलॉडियस फिल्म वर्ल्टन मीडिया MRC। साथ ही साथ इसे वितरित कर रहे थे, डिस्ट्रीब्यूट किया है श्रेष्ठ एक तरह से तस्वीर ने। साथ ही साथ मुख्य रूप से रिलीजिंग की तारीख की बात की जाए तो 9 अगस्त 2019 को संयुक्त राज्य अमेरिका में ऑफिशियल रूप से रिलीज़ किया गया। कार्यकारी लेंथ 102 मिनट। मुख्य रूप से ये संयुक्त राज्य अमेरिका में आपको एक तरह से रिलीज होती हुई देखने को मिली थी। साथ ही साथ इसकी जो लैंग्वेज है वो ऑफिशियल रूप से आपको इंग्लिश देखने को मिली थी, लेकिन बाकी लैंग्वेजों में से डब कर दिया गया था हिंदी, इंग्लिश, तमिल, तेलुगु, कन्नड़। बाकी हिंदी की यदि आपको एक्सप्लेनेशन की वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट कर दे, पूरी की पूरी एक्सप्लेनेशन एक तरह से पिक्चर टाइप में आपके लिए ले कर दूंगा। अभी तो हम सिर्फ स्टोरी आपको बताएंगे, जो भी एक फ़ोटो एक तरह से वीडियो वाली दिखाकर, क्योंकि इस वीडियो में हम वो कवर नहीं कर सकते कॉपीराइट इशू के कारण। 2017 में एक लाइव एक्शन डोरा फिल्म की घोषणा की गई थी और मोनर को मई 2018 में शीर्षक भूमिकाओं में लिया गया था। साथ ही साथ उस वक्त ये अनाउंसमेंट होने के बाद सब जगह एक तरह से खुशी छा गई थी और मोरन को मई 18 के शीर्षक भूमिकाओं में लिया गया। उन अन्य प्रमुख कलाकारों में से अधिकार को पूरे वर्ष के दौरान काम पर रखा गया था और फिल्मांकन अगस्त से दिसंबर तक पहुंचा था और ऑस्ट्रेलियन और पेरू में 2018 या फिल्म लिमिटेड मूल टेलीविजन श्रृंखला की घटनाओं के बाद सेट की गई और निक जूनियर चैलेंज श्रृंखला पर आधारित एक तरह से पहली फिल्म भी थी। डोरा एंड द लॉस्ट सिटी ऑफ गोल्डन को नाटकीय रूप से
संयुक्त राज्य अमेरिका में पैरामाउंट पिक्चर द्वारा 9 अगस्त 2019 को रिलीज किया गया। उसी दिन जिसमें निक जूनियर द्वारा प्रस्तावित मूल श्रृंखला के अंतिम 5 एक तरह से अनियंत्रित एपिसोड थे। फिल्म को आलोचनाओं में आमतौर पर सकारात्मक समीक्षा मिली, जिन्होंने मोनर के प्रदर्शन और आत्म जागरूकता हास्य की प्रशंसा की। और लगभग 50 मिलियन के बजट में बनी इस मूवी ने टोटल दुनिया के अंदर 120 मिलियन डॉलर की कमाई की। और 15 फरवरी 2022 को पैरामाउंट प्लस ने लाइव एक्शन सीरीज के विकास की घोषणा की, जिसमें पूरे दर्शकों को हिला कर रख डाला। साथ ही साथ लाइव एक्शन फिल्म के समान भावना था। साथ ही साथ इसके बारे में बात की जाए तो स्टोरी के बारे में पेरू के जंगल में गहरे जंगलों के खोजकर्ता कोल और एयरलाइंस की बेटी 6 वर्षीय डोरा मॉर्कॉन अपने बंदर दोस्त ब्यूटन और अपने 7 वर्षीय चचेरे भाई डिगोस को काल्पनिक दोस्त के ब्रेडकफ और मेव के साथ रोमांचक के सफर पर चल पड़ती अपने दिन बिताती हैं। और चोर लोमड़ी को भगाना एक दिन डिएग और उसका परिवार लॉस एंजल्स के लिए रवाना हो जाते हैं, जबकि डोरा और उसके माता पिता सोने एक तरह से छिपे एक ही शहर में पहुंचते हैं। वहां पर जाकर वो देखते हैं कि मुख्य रूप से पराटाट की खोज करते हैं। और 10 साल की खोज के बाद डोरा के माता पिता प्राप्त के स्थान को समझ लेते हैं और अब 16 वर्ष डोरा को लॉस एंजल्स में एडिगोन के हाई स्कूल में भेजने का विकल्प चुनते हैं, जबकि वे खोए हुए शहर की यात्रा करते हैं। अब 17 वर्षीय डिगोड और उसके परिवार के साथ रहकर डोरा साथी छात्रों में सैमुअल और रेडिन से मिलती हैं। डोरा बुद्धिमत्ता के कारण सैमी उसे अपनी प्रतिद्वंदा के रूप में देखती है, फिर भी रेडाडोर की बुद्धिमत्ता और उसके प्रति उसके बहुत एक तरह से अच्छे होने की चिंतित है, उस पर एक क्रश विकसित करता है और डोरा अपने नए जीवन का आनंद लेती है। लेकिन डियोग उसके एक तरह से व्यवहार में शर्मिंदा है और यह उनके कई साथियों द्वारा उपन्यास और नाम पुकारने में परिणत होती हैं। जब डोरा सार्वजनिक रूप से स्कूल नृत्य में एक कोर गीत का नृत्य करती हैं, जैसे डेयर बाहर निकलता है तो डोरा उसे आराम देने की कोशिश करती है, लेकिन डेयर कहता है कि वे अब जंगल में नहीं है, जिससे उनके बीच अनबन हो जाती है। और अगले दिन एक संग्रहालय में क्लास फील्ड ट्रिप पर डोरा और अन्य लोगों के साथ इस फॉल विजेट आइक्रॉन्स में ले जाता है, जहां उन्हें पार्वल के नेतृत्व में भाड़े के सैनिक द्वारा पकड़ लिया जाता है, जो उन्हें पेरू ले जाते हैं। जब वे उतरते हैं तो एल्जोड नाम का एक आदमी, जो कि डोरा के माता पिता का दोस्त होने का दावा करता है, उन्हें भगाने में मदद करता है। इस प्रक्रिया में शेर द्वारा सहायता प्रदान करके और इसके साथ सैनिकों ने डोरा के एक तरह से नक्शा चुरा लिया था और इलकोट को रिपोर्ट करते हैं कि डोरा के माता पिता लापता हो गए हैं। और पहाड़े के सैनिक परावर्त में उसके खजाने को चुराने की उम्मीद में उन्हें खोज एक तरह से रहे हैं। और इसी के साथ बताया जाता है डोरा एल्जियस की मदद से पहले अपने माता पिता को खोजने का संकल्प लेती है, जबकि टिगोर डोर की देखभाल के लिए साथ आता है। साथ ही अन्य किशोर को बचाए जाने की उम्मीद टैगन किया जाता है। समूह कई बाधाओं के माध्यम से यात्रा करता है, जिसमें एक तरह से पहली और मातृ उत्तीर्णी बीजाणु समेत है, जो उन्हें मूल कॉटन की शैली में एनिमेटेड पात्रों में बदल देता है। और प्राप्ता के वनरक्षकों में हमले और यात्रा के दौरान सेमरडोन में गर्मजोश के पेश किया जाता है और ये सभी के लिए अच्छा बन जाता है। और डोरा और डिग अंततः सुलह लेते हैं और डोरा नोटिस करता है कि डिगस का सेमियर क्रश है। और कई खतरों के बाद डोरा प्राप्त की सीमाओं के लिए ठीक बार अपने माता पिता के पास पहुंचती हैं, लेकिन एक तरह से मेलगोद ने खुलासा किया कि वह भाड़े के सैनिकों का नेतृत्व था और उन्हें पकड़ लेता है। अन्य किशोर भी पकड़े जाते हैं, लेकिन ब्रेट प्रकट होता है, उन्हें भागने में मदद करता है। डोरा के माता पिता अभी भी कैद में डोर अपने आत्मविश्वास खोज में मदद करता है और वह किशोर से एक तरह से बात करता है। उन्होंने खजाना हासिल करने के लिए प्राप्त के अंदर रास्ता खोजने की जरूरत थी, ताकि वे एलियंस और कोल को रिहाई के लिए सौदेबाजी कर सके। छिपे हुए शहर के अंदर डोरा और अन्य उसे मंदिर के पहलुओं को सुझाते हैं और उसके
चाल को चमका देते हैं और उसे केंद्रीय मंदिर ले जाते हैं। एल्गोट ग्रुप से उनका पीछा करता है और समूह के अंतिम परीक्षण तक पहुंच जाता है, जबकि वह सोचता है कि सोना सही उत्तर है और डोरा ने उसे चेतावनी दी और परीक्षण में विफल हो जाता है और खराब उत्तर हो जाता है और वह और उसके दोस्त सुरक्षित हैं, जबकि वह जार पर खड़ा है और जल्दी खुल जाता है और एल्जोत उसमें गिर जाता है और प्राप्त की रखवाली करने वाले सैनिक ने डोरा के माता पिता और पहाड़े के सैनिक को पकड़ लिया है, क्योंकि वे किशोर का सामना कर रहे थे और डोरक्लस में अपनी रानी से बात करते हैं। ये विश्वास दिलाते हैं कि वह मुख्य रूप से बच्चों को कुछ नहीं करेंगे। तो दोस्तों अब हम इसके बारे में जैसे स्टोरी बता रहे थे, इसमें बताया जाता है, चेतावनी दी जाती है, परीक्षण में विफल होने वाले भी खराब उत्तर हो जाते हैं। साथ ही साथ इसी बात बताया जाता है, समूह के जाने के बाद डेरेक और सैमी एक युगल बन जाते हैं और डोरा के माता पिता को किशोरियों जिसके जंगल वाले एक तरह से घर में पहुंच जाते हैं, जहाँ उन्हें क्रोशियो के माता पिता इंजर एक तरह से मिलते हैं। उन्हें देखकर खुश हो जाते हैं और इसके बाद सीन चेंज होता है और हाई स्कूल नृत्य क्रेड के दौरान डोरा और उसके दोस्त पीटी-8 एक सॉन्ग गाते हैं जब वे पैरावत को खोजने के लिए अपनी जीत का जश्न मनाते हैं और अल्देस अगले 1000 वर्षों के लिए परावत में एक कैदी बन रहा है और कोल और एल्यूशन अपने साथ भागने से रोकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों इसमें रोल निभाया है डोरा के रूप में इसाबेल मोरन ने, एक 16 वर्षीय जंगली एनवेक्स और डोरा एक्सप्लोरर की मुख्य नायिका। वह कोला और एलन की बेटी और डेक की चचेरी बहन है। एल्चोर और गुड के रूप में यूजेट डेबजन एक खजाना शिकारी जो कि खुद को सैन मार्क के राष्ट्रीय विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के रूप में पेश करता है। हालांकि वह बाड़ा के सैनिक का मालिक बन गया है, उनके कुछ छात्र खजाने को चोरे और कोर्ट के लिए क्राउंजर और कॉमेडियन के इसमें शामिल है और डेविड ने एल्गोस को भी बीजाणु दशा में आवाज़ दी है। कोला मार्किन के रूप में माइकल पेन एक जंगल अंशेष है जो कि डोरा के पिता और डोरियन के चाचा थे और बताया जाता है कि एलन मार्किन के रूप में ईसा लोर्गन एक जंगल खोजने के डोरा की माँ के एक डरगिन एक तरह से चाची है और सैमन रूप में मैडर मेल्डन आपको देखने को नजर आते हैं। साथ ही साथ कोलिब्रा क्लिचर प्रावत के इतर शासक राजे कुमारी विल्कन के रूप में। साथ ही साथ इसमें एक तरह से एनिमेशन भर के और वीएफएक्स बहुत ही ज़बरदस्त देखने को मिले थे और इसके साथ डोरा के नक्शे का एक काल्पनिक रूप संस्करण जो कि डोरा को दिखाता है कि कहाँ जाना है, यह आपको मुख्य रूप से एक तरह से इस मूवी के अंदर देखने को मिले थे। साथ ही साथ इनके साथ और भी कैरेक्टर है, उनके बारे में कुछ खास जानकारी नहीं है। 24 अक्टूबर 2017 को जेम्स वोलियन ने निर्देशन के अंदर बनी हुई ये एक तरह से मूवी है। जिसके प्रोडक्शन के बारे में मैं आपको बताऊँ क्योंकि प्रोडक्शन बहुत इम्पोर्टेंट है। 24 अक्टूबर जैसे कि मैंने बताया 2017 को मुख्य रूप से जेम्स वोलियन के निर्देशन में ये मूवी बनी थी और एक तरह से टेलीविजन श्रृंखला के लाइव एक्शन संस्करण के लिए एक सौदा किया गया था। निक और स्टॉल और डेलियन शायद विल्टेज को एक स्क्रिप्ट लिखने के लिए काम पर रखा गया था। माइकल बे के एक तरह से प्लेटनी ड्योर को निर्माता के रूप में घोषित किया गया था। हालांकि बे और कंपनी अंततः शामिल नहीं थे। फिल्म में डोरा की किशोर संस्करण को दिखाया गया और इसे 2 अगस्त 2019 को प्रारंभिक रिलीजिंग के लिए तारीख तय की गई और मई 2018 तक इस वोलिया मार्क और इसके साथ अन्य को कास्ट में लिया गया और एलिट डेवन ने जून में इसमें शामिल ली। साथ ही साथ इसके साथ इन्हें और भी कैरेक्टर की ज़रूरत थी, जिसके चलते ही और भी कैरेक्टर को ढूंढने में लग गए। साथ ही साथ इसी के साथ इन्होंने मुख्य रूप से कई कैरेक्टर चुने और इसी के साथ मिकी मोरे को मूल रूप से डे की भूमिकाओं के लिए चुना गया, जो कि एक बहुत ही खास एक्ट्रेस है और इन्हें इसे एक तरह से कास्टिंग के अंदर इन्हें लिया गया। साथ ही साथ मुख्य रूप से मैं आपको बताऊँ तो अगस्त के अंदर उन्होंने इस मूवी के अंदर कमबैक किया और एक तरह से इसकी शूटिंग चालू कर दी। इवो लॉर्गन और माइक पोन को डोरा के माता पिता एक तरह से मुख्य रूप से इस मूवी के अंदर किरदार निभाने के रूप में चुना गया और मैडर मर्ट
भी फिल्म में कलाकारों में शामिल हुई और अक्टूबर में कोरियन विल्चर को कलाकारों में शामिल किया गया और नवंबर में पियामिलर डोरा की चाची सैबरिन की भूमिका निभाने के लिए तैयार थी। दिसंबर 2018 में बोनियस टेल स्टोर और स्विच की आवाज़ के रूप में हुआ और मार्च 2019 में डेरेन टोज ने घोषणा की कि उन्हें ब्रूटन की आवाज़ के रूप में चुना गया है और फोर्ब्स के साथ एक साक्षात्कार में मोनन ने कहा कि उसने चरित्र के लिए एक वर्चुअल भाषा सीखी है। उसने कहा कि वह फिल्म निर्देशन और मार्चू पिच में ले जाएगी ताकि इस संस्कृति का पालन किया जा सके। इसी के साथ उन्होंने लिखा कि इसके अंदर मुख्य रूप से डोरा बहुत संस्कृति और वह अब सब कुछ के बारे में सब कुछ जानती है। वह एक परिभाषित जनजाति नहीं जानती। फिल्मांकन 6 अगस्त 2018 को गोल्ड कोस्ट क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया में शुरू किया और 7 दिसंबर 2018 को समाप्त हुआ। 3 मई 2019 को यह पता चला कि मार्क विंस और एनिमेटेड सीरीज में पेंस की आवाज़ के रूप में अपनी भूमिकाओं को दोहराने हुए देखने को नजर आए हैं। और साथ ही साथ बोला कि फॉरवर्ड के साथ समीक्षाओं में मोनकन ने कहा कि उसने चर्च की वर्चुअल भाषा सीखी है और साथ ही साथ दृश्य प्रभाव पिक्चर्स कंपनी और एक तरह रास्ते सॉफ्टवेयर्स द्वारा प्रदर्शन किए गए और लेडी डी क्लॉड और एंटी ब्राउन और रिचर्ड लेटे द्वारा पिक्चर ब्लब इंटरेस्ट द्वारा प्रदान की गई फ्लूस और 2D एनिमेशन द्वारा प्रदान की जाने वाली विजुअल सेवाओं के साथ। रिलीजिंग की बात की जाए तो ये मूवी 9 अगस्त 2019 को रिलीज हुई। उसी दिन 2000 की टेलीविज़न एनिमेटेड श्रृंखला समाप्त हुई थी। यह पहले 2 अगस्त 2019 को लिए निर्धारित की गई थी रिलीजिंग के लिए, लेकिन फिर इसे रोक दिया गया। और होम मीडिया के बारे में बात की जाए तो मुख्य रूप से डोरा एंड द लास्ट सिटी ऑफ गोल्ड को 5 नवंबर 2019 को डिजिटल HD पर और बाद में 19 नवंबर 2019 को DVD और ब्ले-रे पर रिलीज़ किया गया। ये फिल्म अमेजॉन प्राइम और पैरामाउंट पिक्चर पर भी उपलब्ध है। जी हाँ दोस्तों, आप जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था, OTT राइट इंडिया के अंदर प्राइम एक तरह से अमेजॉन प्राइम पर अवेलेबल है। आप जाकर उस पर भी इसे देख सकते हो। साथ ही साथ इसके बारे में बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बात की जाए, डोरा एंड द लास्ट सिटी ऑफ द गोल्ड ने संयुक्त राज्य अमेरिका में कनाडा में लगभग 60 मिलियन की कमाई की और अन्य क्षेत्रों में लगभग 60 मिलियन की कमाई की, जिसमें दुनिया भर में लगभग 39 मिलियन के उत्पादन बजट के मुकाबले 120 मिलियन की कमाई हुई। संयुक्त राज्य अमेरिका में कनाडा में फिल्म को द विचर द आर्ट ऑफ रेसिंग इन रे और स्कैन स्टैचू टू लेटर इन डार्क और ब्रांड बैग्स के साथ रिलीज़ किया गया और इसके शुरुआती सप्ताह में लगभग 3,500 थिएटर में लगभग 50 से $20 मिलियन की अनुमान लगाया गया। तो दोस्तों, अब हम बात करने जा रहे हैं इस मूवी के कैरेक्टरों के बारे में। सबसे पहले हम डायरेक्टर के बारे में जान लेंगे, फिर इसके बाद इसकी स्क्रिप्ट राइटर, उसके बाद कवर करेंगे हम इस मूवी के कैरेक्टर के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं इस मूवी के डायरेक्टर के बारे में, जिनका नाम है जेम्स बॉर्बिन। जेम्स बॉर्बिन एक ब्रिटेन फिल्म एक तरह से प्रोड्यूसर। उन्होंने द अली जी शो पर एक निर्देशक और लेखक के रूप में काम किया। अली जी बैरोट और ब्रुन के पात्रों को एक तरह से बनाने में मदद की और ब्रिटेन मैजिक को जेमन क्राइड के साथ उन्हें फ्लाइट ऑफ कॉर्नर डाउन का सह निर्माण किया। उन्होंने फीचर फिल्म द पैंट्स 2011 और पेम्पर पोस्ट विंटर 2014 और एलियस यूथ द ल्यूजिकलस 2016 और डोरा एंड द लास्ट सिटी ऑफ द गोल्ड, जो कि 2019 में इनकी सबसे बेस्ट मूवी थी, जो कि इनकी सबसे बेस्ट मूवी मानी जाती है इनकी लाइफ की। इनके मुख्य रूप से बात की जाए तो ये एक फिल्म प्रोडक्सर है, साथ ही एक स्क्रिप्ट राइटर और इसी के साथ साथ फिल्म डायरेक्टर भी हैं। सक्रिय वर्ष इनका 1998 था और मुख्य रूप से ये वर्तमान तक बुलंदी हासिल किए जा रहे हैं। मुख्य रूप से इनके बारे में बात की जाए तो बोनी ने द 11 ओ क्लोर शो और द अली जी शो में एक निर्देशक और लेखक के रूप में काम कर चुके हैं। साथ ही साथ इनके इन कामों को सराहना दी गई और बैट और बुरने के पात्रों को
बनने में मदद की। 2003 और 2004 में उन्होंने HBO के लिए एलिजी इन द USA के सभी 12 एपिसोड का निर्देशन और सहलेखन किया। ब्रेट मेर्जिन और जेमन स्क्रेट के साथ उन्होंने HBO के लिए भी एक फाइट ऑफ द कॉन का एक ऐसा निर्माण और लेखन निर्देशन किया। बॉर्बिन ने पहले क्वेट और मैकेज को प्रदर्शन करने एक तरह से के लिए जारी रखा और शो के सह निर्माण के लिए साइनिंग किया। 2011 में उन्होंने HBO के साथ एक समझौता पर हस्ताक्षर किया। जेसन सॉर्गन और निकोल स्टोल द्वारा लिखा एक संगीत कॉमेडी फिल्म द एक तरह से मैप्स उनकी फीचर फिल्म निर्देशन की पहली फिल्म थी, जो 2011 में रिलीज हुई और एक महत्वपूर्ण और व्यावसायिक हिट बन गई। सर्वश्रेष्ठ मूल गीत के लिए ऑस्कर जीता। साथ ही साथ इसने और भी कई बड़े बड़े अवार्ड अपने नाम किए और फिल्म ने उन्हें 66वें ब्रिटेन एकेडमी फिल्म अवार्ड और अपना दूसरा वार्षिक नामांकन अर्जित किया। उन्होंने निकोल स्टोल के साथ लिखा और अनुवर्ती कैम्बर्ट पोस्ट और केट का निर्देशन किया, जो कि 2014 में रिलीज हुई थी। और साथ ही साथ दोस्तों वीडियो को लाइक कर दे और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो दोस्तों मैं आपको बेसिकली बताऊँ तो इस मूवी के बारे में, इस मूवी का डायरेक्शन किया है जेम्स बॉर्बिन ने। साथ ही साथ इस मूवी की स्क्रिप्ट लिखी है निकोल स्टोलर ने। साथ ही साथ ये आधारित है द हीरो एक्शन एक तरह से जो एक तरह से बुक थी उस पर बेस है। साथ ही साथ ये आपको 2019 में देखने को मिली। ये फुली एनिमेटेड मूवी थी, यानी एक तरह से ह्यूमन भी इसमें थे लेकिन हैवी VFX का इसमें यूज़ किया गया था। बेसिकली स्टोरी की बात की जाए तो इस मूवी की स्टोरी के अंदर बताया जाता है एक लड़की रहती है जो कि अपने माता पिता को ढूंढने के लिए जाती है। उसकी उम्र पहले जब 5 साल की उसे छोड़ के चल जाते हैं उसके माता पिता, और जब 18 या 19 साल की जब वो लड़की होती है तो उन्हें ढूंढने के लिए वो जाती है। रास्ते में उसे कई एक तरह से जंगली लोग पकड़ लेते हैं और कई एक तरह से सैनिक उन्हें पकड़ लेते हैं। और इसी बीच उनका एक तरह से उनके फादर का एक दोस्त मिलता है जो कि उन्हें वहाँ से बचाता है, और इसी के बाद वो कई एडवेंचर खेलते हुए उनके माता पिता तक पहुँचते हैं। इस मूवी के अंदर पूरी स्टोरी आपको यही देखने को मिलने वाली है। VFX हाईली आपको देखने को मिलने वाले हैं। साथ ही साथ ज़बरदस्त ये मूवी होने वाली है। तो दोस्तों स्टोरी तो मैंने आपको बता दी, साथ ही साथ इससे पहले भी स्टोरी मैंने आपको एक्सप्लेन की थी। अब बात करते हैं इसकी मेकिंग और प्रोडक्शन और कास्टिंग के बारे में। तो बेसिकली वीडियो में हमने कैरेक्टर के बारे में जानना चालू कर दिया था और हमने एक कैरेक्टर के बारे में कई डिटेल भी आपको बता दी थी। साथ ही साथ कई अपडेट मैंने आपको बताई थी। तो दोस्तों अब बात करते हैं हमारे अगले एक तरह से डायरेक्टर के बारे में बात की थी। पहले तो हमने स्टोरी जिन्होंने लिखी है टॉम विल्स। इन्हें ज़्यादा लोग जानते नहीं हैं क्योंकि इनकी पहली ऐसी फिल्म थी जो कि वायरल हुई थी। टॉम विल एक अमेरिकन स्क्रिप्ट राइटर और प्रोडक्टर है। इन्होंने NBC सुपर हीरो श्रृंखला द कैप के लिए कार्यकारी निर्माता और शोरन के रूप में काम किया। मुख्य रूप से इनका जन्म संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ। मुख्य रूप से ये स्क्रिप्ट राइटर और प्रोड्यूसर है। इनका सक्रिय वर्ष 2002 से वर्तमान तक है। साथ ही साथ टेलीविज़न के बारे में बात की जाए तो विलर्स ने 2005 में ABC मिनी सीरीज एम्पायर का निर्माण करते हुए अपना टेलीविज़न करियर लेखन और कार्यकारी निर्माता के रूप में शुरू किया। उन्होंने तब 2 टेलीविज़न प्रोजेक्ट द वर्ल्ड ओडियन टू ब्रॉन्ज और कैप्टन क्रू और एक्स्ट्रा डॉन एडसन लिखा, जिसमें किसी भी श्रृंखला में नहीं किया गया था। लेकिन उनकी श्रृंखला द कैप एक ऐसी पुलिस अधिकारी के बारे में जानने और अपराध के एक तरह से फंसाने के रूप में रुक गए थे, और जो अपने बेटे के पसंदीदा कॉमिक बुक हीरो की आड़ लेते हैं ताकि उसका नाम साफ हो सके, और इसका प्रीमियम 9 फरवरी एक तरह से 2011 को NBC द्वारा किया जाता है। फिल्मों में इनका एक तरह से वर्क के बारे में बात की जाए तो मुख्य रूप से विलर ने पुल्स इन ब्यूटी 2011 की स्क्रिप्ट राइटिंग के साथ उसके एक तरह से स्टोरी राइटिंग भी की है। फ्रेंचाइजी में इस नाम के जित को बारे में एक स्पिन ऑफ है और वह वर्तमान में 2015 की ड्रामावर्स एनिमेशन की एनिमेटेड फिल्म बो ब्रून ऑफ द अदर साइड ऑप्शन के स्क्रिप्ट राइटर है। लेकिन उस फिल्म का एक तरफ से चुपचाप रद्द कर दिया गया। वह फिल्म के संग और गुड टोर के साथ एक डेब्यू के एनिमेटेड फिल्म टोर्स का सहलेखन भी कर रहे हैं, लेकिन फिल्म को इसके बारे में बजाय एक टेलीविज़न श्रृंखला में बदल दिया गया। और विलर्स ने 2017 लाइव एक्शन एनिमेटेड फिल्म द लेगो एंड क्वेस्ट मूवी
पे लिखी। अन्य स्क्रिप्ट के बारे में बात की जाए तो 2018 तक मिलर फेस मिल्स के साथ सापित नाम का एक परियोजना पर काम कर रहे थे और लेडी ऑफ द लेक दृष्टिकोण शेकिंग अर्थ और व्यक्ति को फिर से प्रभावित करने पर एक सचित्र वाय पुरस्कार है। और साथ ही साथ जबकि मिलर मूल पूर्णाग्नि और श्रेय श्याम चित्र प्रदर्शन किया और मूल विनर भी एक 7 पुस्तक के एक ही 10 एपिसोड का ऑर्डर दे चुके थे और वह विभिन्न परियोजना पर कार्यकारी निर्माता भी है। साथ ही साथ स्क्रिप्ट या लेखन के बारे में 2018 की मिलर फ्रेश मिलर के साथ स्थापित नाम की एक परियोजना पर काम कर रहे थे और साथ ही साथ जिसे नेटफ्लिक्स से पहले भी 10 एपिसोड का एक तरह से ऑर्डर दे चुका था। मुख्य रूप से 2002 में इन्होंने इमेजिनेशन एक फिल्म के लिए अपनी स्टोरी नहीं लिखी, इसका प्रोडक्शन किया था। साथ ही साथ ट्री नेक और इसका प्रोडक्शन किया। साथ ही साथ पहले इनकी लिखी हुई स्टोरी द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू ब्रेंस। और साथ ही साथ 2009 में इन्होंने एक तरह से मूवी ली कैप्टन कुक्स एल्ट। और इसके बाद 2011 में इनकी सबसे फेमस एक मूवी आई पुश इन द बूट्स और 2017 में द लीगो निंजा मूवी। साथ ही साथ 2022 में हाल ही में इनकी मूवी आई पुश इन द बूट्स द लास्ट विश, जो कि अभी हाल ही में बड़ी हिट रही और लोगों द्वारा बड़े पसंद की गई। साथ ही साथ टेलीविज़न शो के बारे में बात की जाए तो इन्होंने अब तक कई टेलीविज़न शो में काम किया है जो कि आपको देखने को मिले। 2005 में इन्होंने सबसे पहला एक तरह से टीवी शो किया एम्पायर, जो कि लोगों द्वारा बड़ा पसंद किया गया। साथ ही साथ इसी के साथ सुरफेस भी इन्होंने अगला टेलीविज़न शो किया। तो दोस्तों इन्होंने कई टेलीविज़न सीरीज जैसे कि मैंने बताया इन्होंने कवर की है। साथ ही साथ और भी कई ब्लॉकबस्टर मूवी इन्होंने दी हैं जिनकी स्क्रिप्ट भी इन्होंने लिखी है और कई मूवियों का तो प्रोडक्शन भी इन्होंने ही संभाला है। साथ ही साथ अब तक ये लगभग 15 से 20 मूवी एक तरह से डायरेक्ट कर चुके हैं और 5-6 मूवीज़ ये अपने हाथों से लिख चुके हैं और उन्हीं में से मैंने आपको एक मूवी के बारे में बताया जो कि बड़ी ही सुपरहिट मूवी थी। तो अब जानते हैं इस मूवी की स्टोरी के बारे में तो बात कर ली, बेस के बारे में बात कर ली, प्रोडक्शन के बारे में हम बात करते हैं। जी हाँ दोस्तों, प्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है मूवीज़ के लिए। इस मूवी का प्रोडक्शन किया क्रिस्टन ब्रू ने। क्रिस्टन ब्रू एक अमेरिकन फिल्म निर्माता है। उन क्रिस्टोफ रोबन 2018 और कूला 2021 जैसी फिल्मों में निर्माता के रूप में काम करने से पहले उन्होंने पहली बार वॉल्ट डिज्नी पिक्चर्स में एक कार्यकारी निर्माता के रूप में काम किया था। उसने अपनी खुद की प्रोडक्शन कंपनी बुरी नाम एक प्रोडक्शन 2017 में, जहां उन्होंने लेस बॉन्ड के साथ एक फर्स्ट लुक स्टूडियोज डील की, जो कि मुख्य रूप से अमेरिका में एक तरह से आपको देखने को मिली। और ये एक तरह से निर्माता भी 1987 से वर्तमान तक क्रिस्टन ब्रू 1987 में क्रिएटिव एक्सब्यूज के रूप में एक वॉल्ट डिज्नी पिक्चर्स में शामिल हुए। 2017 में उत्पादन में अपने परिवर्तन से पहले बुरा ने राष्ट्रपति सीना बेल्स के तहत उत्पादन के कार्यकारी उपाध्यक्ष पर पद संभाला। स्टूडियोज में 2020 के कार्यकाल के दौरान बुरा ने सीजन विद्रुत और अभिनेता टार्च स्टोर्स पिक्चर्स, रोमांटिक कॉमेडी स्वीट होम एल्बा और सैल्ड और रैन रोड अभिनेता द प्रोजन जैसी फिल्मों के विकास का निर्माण किया। और साथ ही साथ जैकमैन और विशिल बेल के साथ क्रिस्टोफर नॉल्स की एक तरह से प्ले ड्रामा द फ्रेट स्टील मार्ट और क्विल्स लैथली के साथ कॉमेडी ब्रेकडाउन द हाउस वैन आदि का एक तरह से प्रोडक्शन किया। 2004 में डिज्नी द्वारा एक अपैट ऑफ एजेंट दी गई, जिन्होंने 2011 में जेसन सॉल और एमी एडन अभिनय द स्मोट सहित डिज्नी के लिए फीचर्ड पर आधारित प्रस्तुतियों के विकास के लिए प्रशिक्षण किया था। और डिज्नी में उनकी अंतिम परियोजना में से एक संगीत में पेरी पॉट रिचर्ड हुई और एमिड ब्लर और नील मैचुअल मिराड और मोरिन स्टील द्वारा अभिनीत डिज्नी प्लस 1964 की फिल्म मेरी पॉल्स की अगली कड़ी है, जो कि आपको ऑप्शनल रूप से देखने को मिलने वाली हैं। साथ ही साथ तो दोस्तों अब जानते हैं हम हमारे अगले कैरेक्टर के बारे में, जो कि आपको बखूबी पता होगा, जिनके बारे में सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं इस मूवी के जो एक तरह से मेन लीड के अंदर आपको देखने को मिली थी। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ एक तरह से इस मूवी की मेन कैरेक्टर की। इस एक तरह से इनका नाम है इसाबेल
रोल्ड मोरन। इनका जन्म 10 जुलाई 2021 को हुआ था। इन्होंने 2019 की वेस्टरूम रूम में इसो मास्टिंग के नाम से जाना जाता है। ये एक अमेरिकन अभिनेत्री और गायिका है। और साथ ही साथ इन्होंने मुख्य रूप से निकोडियल टेलीविजन श्रृंखला 100 थिंग्स टू डू ब्रो हाई स्कूल 2014 से 16 में सीजन मार्टिन की मुख्य भूमिका निभाई। तो इनके बारे में मैं बताऊँ तो मुख्य रूप से डोरा एंड द फ्रेट इनटू द सिटी में कैट की आवाज़ देते हुए 2014 से 17 के बीच में फिल्म में दिखी। इन्होंने ट्रांसफॉर्मर द लास्ट नाइट 2017 में, लिजी इन स्टॉर्मैन 2018 में, साथ ही साथ इसाबेल इन ज्योर्सी द ऑफ द सोलाइट 2018 में एजमोली की एक तरह से दी। साथ ही साथ कोप नेटफ्लिक्स फिल्म स्ट्रीम गर्ल 2001 में भी इन्होंने यानी 2021 में भी इन्होंने अपनी आवाज़ दी थी। इनके बारे में बात की जाए तो इसाबेल योर्थमोन का जन्म 10 जुलाई 2001 को हुआ था। इनकी आयु लगभग 21 साल है। ओहियो यूएसए में इनका जन्म हुआ। मुख्य रूप से ये एक अमेरिकन और साथ ही साथ प्रीवियस एक तरह से नागरिक है। साथ ही साथ व्यवसाय एक तरह से काम की बात की जाए तो मुख्य रूप से एक एक्ट्रेस है, साथ ही साथ एक सिंगर भी है। इसके साथ साथ मुख्य रूप से ये और भी कई चीज़ें एक तरह से करती है। और मेरिड का जन्म ओहिल की क्विटलैंड में हुआ था। वह कैथरीन की बेटी है जिनका जन्म लीमा पैर में हुआ था, और वो पैटमोर की जिनका जन्म लूसियाई में हुआ था। मार्सिन ने कहा कि स्पेस उसकी पहली भाषा थी, जिसमें जब उसने पहली बार ग्राउंड स्कूल शुरू किया तो उसने अंग्रेजी के साथ साथ संघर्ष करना पड़ा, और ये कहते हुए कि वह खुद को अमेरिकन की तुलना में पैर में अधिक मानती है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, ये मुख्य रूप से 15 साल की उम्र में उसी कॉलेज में स्वीकार कर ली गई थी। साथ ही साथ मुख्य रूप से मेरिड ने अपने परिवार को क्विट घर में एक तरह से लगने के बाद अभिनय करना शुरू किया, और मार्टिन जो गार्लैंड के प्रशंसा थी, इसलिए उनके माता पिता उसे एक तरह से नुकसान से वंचित करना चाहते हैं। उसे पूछा कि क्या वह द विजार्ड ऑफ द ओजन की स्थानीय उत्पादन के लिए ऑडिशन देना चाहती हैं। वह सहमत हो गई और मानसिक के रूप में डाली है, और एक स्थायी थिएटर निर्देशक ने परिवार में न्यूयॉर्क शहर में स्थानांतरित होने पर आग्रह किया, जो उन्होंने एक तरह से ब्रॉडवे पर करियर बनाने में मदद करने के लिए किया। और मार्सिन ने कहा कि वह बहुत कम उम्र से ही एक अभिनेत्री बनना चाहती थी, और साली प्रेट और जूडी गार्लैंड की फिल्मों में से प्रेरित है, और 6 साल की उम्र में स्थानीय समुदाय थिएटर की शुरुआत हुई। प्रोडक्शन में एविट के प्रोडक्शन में किए गए, और उन्होंने रिकी मार्टिन के साथ स्प्रिंग्स में गाना गाया। उसने सितंबर 2015 में बॉर्डन रिकॉर्ड द्वारा निर्मित एक एल्बम जारी की जिसका शीर्षक स्टॉपिंग टाइम था, और मार्सिन का पहला अभिनीत प्रदर्शन सीजन मार्टिन के रूप में था, जो 2014 से 2016 तक निकोडियस टेलीविजन श्रृंखला 1000 थिंग्स से मुख्य रूप से टू ब्लोफर हाई स्कूल के मुख्य भूमिका थी। उसी वर्ष उनके कैट की आवाज़ प्रदान शुरू करना दी, और डोरा एक्सप्लोज रिपर्स ऑफ द डोरा एंड फ्रेट यू द सिटी में प्रमुख पात्रों में ली गई। 2014 से 17 में उन्होंने एक भूमिका निभाई। 2017 में वे निकोडियस ओरिजिन्स मूवी स्ट्रीट एडम में लोकप्रिय रूप से दिखाई दी। और साथ ही साथ इन्होंने एक तरह से 11 अगस्त 2017 से 2018 में मार्टिन इन सिकोड द ऑफ सोलाइड में एक प्रमुख भूमिका निभाई, जिसमें एक ड्रैग कार्ट की प्रमुख बेटी की भूमिका निभाते हुए नजर आई थी। साथ साथ इनके बारे में बात की जाए तो 14 अक्टूबर 2019 को मार्टिन ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक पोस्ट के माध्यम से प्रशंसाओं के लिए घोषणा की कि उन्होंने अब दिव्यांग दादी की याद में अपना मंच नाम स्लोबी मार्टिन रख दिया है, और इसी के साथ उन्होंने अपना नाम चेंज कर दिया। साथ ही साथ इनके बारे में बात की जाए तो इन्होंने मुख्य रूप से 25 अक्टूबर 2019 को जारी की गई, और उनके बाद इनका पहला संगीत वीडियो 6 नवंबर 2019 को जारी किया गया। 22 मई 2020 को मेरिड ने अपना पहला द बैटन हाइज जारी किया और बिलबोर्ड में से एक नामांकित किया। जुलाई 2020 में सुनने के लिए पेरू के शीर्षक 15 नए कलाकार हुए, और मार्च 2022 में ये घोषणा की गई कि मार्टिन टार ओल द हॉयट में अभिनय करेंगे, और जोरगिन द्वारा 2017 के उपन्यास पर
फिल्म रूपांतरण है जिसका फिल्मांकन अप्रैल 2022 में शुरू हुआ और फेड एल्बर्ट्स की शीर्षकहीन एलियंस फिल्म आई। फिल्मोग्राफी के बारे में बात की जाए तो 2013 में मुख्य रूप से इन्होंने सबसे पहली स्टार्टिंग की द हाउस द जैक बुट, ये ज़्यादा फेमस नहीं। 2016 में मिडिल स्कूल द वर्स्ट ईयर ऑफ द माई लाइफ, ये थोड़ी वायरल हुई, लोगों द्वारा बड़ा पसंद किया गया। इसके बाद 2017 में इन्होंने ट्रांसफॉर्मर द लास्ट के नाइट में अपने किरदार के लिए जाने लगी। जी हाँ दोस्तों, इसके अंदर बहुत ही ज़बरदस्त एक्टिंग की, साथ ही साथ द नट जॉब 2 इसके अंदर अपनी वॉइस ओवर दी। साथ ही साथ 2019 में डोरा एंड द लॉस्ट सिटी ऑफ गोल्ड में, जिसके हम एक्सप्लेनेशन जा रहे हैं, उसके अंदर भी आपको देखने को मिली। साथ ही साथ इसी के साथ अपकमिंग इनकी 2024 में एक और मूवी आ रही है जिसका नाम है, मुख्य रूप से मैं बता दूं, मेडन वेब। और साथ ही साथ 2 और अपकमिंग मूवी है जो कि 2024 के आसपास देखने को मिल सकती हैं, जिनका टाइटल है टू टेल एल द वे डाउन, और इसके साथ यूनाइटेड आइलैंड फिल्म जो भी आपको देखने को मिलने वाली है। साथ ही साथ टेलीविजन शो के अंदर ग्रोविंग अप फिशर 2014 में, साथ ही साथ 2014 से 17 में डोरा एंड द फ्रेंड्स इनटू द सिटी, और साथ ही साथ 2015 में स्पाइटिंग एडम, और 2021 में मैन एंड द ट्री, जो कि आपको टेलीविजन शो के रूप में देखने को मिलता है। अवार्ड्स के बारे में बात की जाए 2015 में इमेजिन अवार्ड, साथ ही साथ 2016 में इमेजिन अवार्ड, साथ ही साथ 2017 में टीन चॉइस अवार्ड और सिनेमा कॉन अवार्ड, यूथ एंटरटेनमेंट अवार्ड 2019 में 2 बार इन्होंने जीता। साथ ही साथ इमेज एज अवार्ड भी अपने नाम करते हुए नजर आई। साथ ही साथ इनके बारे में हमने जितनी भी डिटेल बताई सारी हमने आपको बता दी। साथ ही साथ अब हमारे अगले किरदार के बारे में जानना चालू करते हैं। तो दोस्तों, हमने अब तक के सभी के बारे में डिटेल हमने आपको बताई, जैसा कि बेसिक फर्स्ट एक तरह से कैरेक्टर के बारे में मैंने आपको बता ही दिया था। अब दूसरे जो कैरेक्टर यूजीनियो डेरबन के बारे में जानते हैं। इनके जन्म के बारे में बात की जाए तो 2 सितंबर 1991 में एक मैक्सिकन अभिनेता और साथ ही साथ एक कॉमेडियन भी है। इनका जन्म हुआ था, अब मैंने डेट आपको बताया दी, वे द बुक ऑफ द लाइफ एंड एग्री बॉट मूवी 2 और द स्क्रीन लाइफ ऑफ द पैट सहित कई फिल्मों में टेलीविजन श्रृंखलाओं में दिखाई दिए। इनके बारे में बेसिक डिटेल में बताओ तो इनका जन्म मैक्सिको सिटी में 2 सितंबर 1991 में हुआ। आज इनकी उम्र तकरीबन 41 साल है। साथ ही साथ यूजियस गॉर्जियस लेबैन मुख्य रूप से ये एक अभिनेता हैं, कॉमेडियन भी हैं। साथ ही साथ 1964 से वर्तमान तक इस इंडस्ट्री में काम कर रहे। इन्होंने अपने जीवन में 3 बार शादी की और फिलहाल इनकी बीवी का नाम है एल्सेड रोल्ड्स। अब देखते हैं कब तक इनकी बीवी रहती हैं। और साथ ही साथ इनके 4 बच्चे हैं। मुख्य रूप से इनके पिता सिल्वर डेर्ब, इनकी माँ का नाम है, मुख्य रूप से मैंने माँ का नाम बताया आपको, और 2010 के दशक में वे कई अमेरिकन फिल्म और टेलीविजन श्रृंखलाओं में दिखाई दिए, जैसा कि जैक एंड द जिल गर्ल इन प्रोग्रेस, रोब और स्वर्ग से चमत्कार, और लाइव एक्शन भूमिकाओं में भी दिखाई देने के अलावा डेविड एनिमेटेड फिल्मों में भी दिखाई दिए, जिनमें शामिल है। और डेवेंजर ने अमेरिकन फिल्म की स्पेन संस्करण में कई पात्रों के लिए स्पेनिंग डब प्रदान किए, जिनमें डेलियन बुल्स 102 और डेलमेट और क्रेक फ्रेज शामिल है। डेजी लॉस और एलिजेंस में रहते हैं और एल रॉब्स में भी थे, और इनके तकरीबन 4 बच्चे। इनकी प्रारंभिक स्ट्रगल के बारे में बात की जाए तो डेवंस का जन्म मुख्य रूप से इनका पालन पोषण मैक्सिको सिटी में हुआ था। उन्होंने कम उम्र में अभिनय करने में रुचि व्यक्त की और महज 12 साल की उम्र में शॉप ओवन एट कलाकार के रूप में अपनी पहली भूमिकाओं में निभाई, और इन्होंने 1987 में नो ट्रैग मर्द नामक एक मैक्सिको शो के साथ निर्देशन शुरू किया। साथ ही साथ मूवी का डायरेक्शन भी ये चालू कर चुके थे, और 1980 से 1990 के दशक में इन्होंने स्ट्रगल जम के किया। 1980 के दशक की शुरुआत में ब्रेज कैंसर एक मैक्सिको टेलीविजन शो, उन्होंने बच्चों के टेलीविजन शो एन एल्फियन कॉन चैम्बर्स में भी भाग लिया। 1988 में उन्होंने अपना पहला आवर्ती टेलीविजन एक तरह से स्थान मिला, जहां उन्होंने एल्बोस नामक एक कॉमेडी शो में कई भूमिका निभाई, और ब्रेज 1980 के दशक के दौरान फिल्म बनाई, और 1992 में उन्होंने विभिन्न प्रकार के शो एन एल ड्रो वाई एन एल ट्रिज की मेजबानी शुरू की, और 1987 में ब्रेजन ने नो ट्रैग माद्रो नामक एक सॉप ऑपरेशन में प्रदर्शन की शुरुआत की।
1999 के दशक में ब्रेजिन ने एक कॉमेडी शो ब्रेज द क्रोड में शुरुआत की। साथ ही साथ इसी के साथ उन्होंने ऑस्ट्रेलिया एंड द प्रोस 2009 में एल्सा सोन एंड एल्गियस डे हॉर्न का निर्माण किया। वह कैलिफोर्निया पीयूज में एक गृह व्यक्ति थे और ड्रेबजन एक मैक्सिकन अभिनेता में से एक है जिसने अंतर्राष्ट्रीय प्रशासन हासिल किया और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार सम्मानित अर्जित करने के साथ साथ व्यावसायिक अमेरिकन फिल्म अभिनेता भी। डेवंस कई सफलता और समीक्षाओं पर प्रशंसित फिल्मों में दिखाई दी जिनमें एग्रोड डे मिल ग्राउंड शामिल है जिसने 2007 में मैन ड्राइव में ग्रोड जूनियर पुरस्कार जीता और उनकी पहली गैर कॉमेडी फिल्म इट्स स्प्ले हिट और साथ ही साथ अंडर द सेम मून के रूप में रिलीज हुई जो कि मुख्य रूप से इंग्लिश में देखने को मिली थी। साथ ही साथ मुख्य रूप से मैं आपको बताऊं तो डेब्यू कई सफल और समीक्षाओं द्वारा प्रसारित फिल्मों में दिखाई जिनमें ग्रेट डे मिल्स शामिल थी जिसमें 2007 में सैंडोस और ग्रेज जूनियर पुरस्कार जीता। उनकी पहली गैर कॉमेडी फिल्म भी आई। 2000 के दशक में इन्होंने अगला मोड़ हासिल किया। 2000 में ड्रेजिन और पॉपुलर मियर ने XBRD नामक एक स्ट्रीम कॉम का सह निर्माण किया जिसमें एक निर्माता के रूप में अपनी शुरुआत की। इसके अलावा 2000 में ब्रेज ने पारिवारिक सिटकॉम ला कैलिफोर्निया पी लुचेज में सह निर्माता से निर्देशन और अभिनय किया जिसमें मेक्सिको और लोटियन समुदाय के बीच ट्राइबल और पहुंच दिखाई दी। 2010 के दशक में 2011 में ब्रेज ने एक एडम सैलड की जैक एंड जिल में एक एडम सैड और कैटी हॉन्स में अपने पेंशन के साथ फेलिन की भूमिका निभाई। उन्होंने पोर्टियनिक्स द्वारा निर्देशन ईवी मेड के साथ गर्ल्स इन प्रोग्राम में भी अभिनय किया। साथ ही साथ इसी के साथ इन्होंने 2011 में डेविस में एडम सैलड की जैक एंड जिले में एडम सैलड कौन के साथ एक और नई भूमिकाओं के लिए साइन इन किया। साथ ही साथ 2016 में ड्रेजिन लिग्स पैड के फीचर हाउ टू दी वे एयरटेल लव में उत्पादन और लेट जिनमें उन्होंने सहायक हायरियन की भूमिका निभाई। साथ ही साथ 2020 के दशक में ब्रेजिन निर्माता बेन ओडन के साथ 3 पीस स्टूडियो की भागीदारी की। 2021 में 3 पीस स्टूडियोज के माध्यम से उन्होंने यूनिवर्स के साथ एक फर्स्ट लुक डील की। वो ओडन 2021 की टेलीविजन श्रृंखला एट पुल के 3 पीस स्टूडियोज की ओर से कार्यकारी निर्माता थे जिसमें डेविन शामिल थे। वे एकादमिक पुरस्कार विजेता एप्पल TV प्लस पर फिल्म और कोडियन में दिखाई दी जिसने उन्हें बाकी कलाकारों के साथ मोशन पिक्चर में कास्ट द्वारा उत्कृष्ट प्रदान करने की स्क्रीन एक्स गिल्ड अवार्ड जीता। 2022 में उन्होंने फिल्म द वर्ल्ड्स एंड एनिमेटेड फ्लोर के रूप में भूमिका किरदार के रूप में शुरुआत की और अंतर्राष्ट्रीय बेस्ट सेलिंग बुक द्वारा अधिकारित फिल्म में भाग लेकर ऑर्डर ने ब्रह्मांड के रहस्य की खोज की। साथ ही साथ मुख्य रूप से मैं आपको बताऊं तो इनके बारे में और डिटेल जैसे कि उभर कर आ रही है तो मुख्य रूप से ये आपको और मूवीज में भी देखने को मिले। साथ ही साथ मुख्य रूप से यूजियन डैन अमेरिकन के अधिक सफल कॉमेडी अभिनेताओं और निर्देशक में से एक थे। उन्होंने 2014 में पैराडाइड द्वारा दुनिया में सबसे प्रभावशाली लेट के अमेरिकन पुरस्कार के रूप में मान्यता दी और 10 मार्च से अपने सितारे पर अनरेट किया और समारोह में 1000 प्रशंसक ने भाग लिया। साथ ही साथ मुख्य रूप से बात की जाए तो डेविंस का जन्म मेक्सिको सिटी में हुआ जो कि अभिनेत्री ब्लैड डेवन और प्रचारक के यूजे गॉड सालन के बेटे थे। यूजियंस अपने परिवार के साथ लॉस एंजल्स में रहते हैं और डेविंस एक ऑक्शन अभिनेता मॉडल और पूर्व सेलिब्रिटी और गायक से शादी की। साथ ही साथ प्रमुख फोटोग्राफी के बारे में बात की जाए तो मुख्य रूप से 1983 में इनकी पहली मूवीज आपको देखने को मिली प्रून ऑन विजिट बी नोवेल जो कि एक फिल्म डेब्यू में ये नजर आए। साथ ही साथ 1990 में मैस वैली एडन क्वीन मेड ये आपको देखने को नजर आए। साथ ही साथ इनकी पहली जो कि लोगों द्वारा बड़ी पसंद की गई पहली मूवी थी डॉक्टर डोली लाइट और साथ ही साथ म्यूला और साथ ही साथ 102 बिलियन मर्ड और स्क्रैच इसी के साथ डॉक्टर बोर्डलाइट 2। साथ ही साथ मुख्य रूप से और भी कई मूवीज में ये देखने को नजर आए। साथ ही साथ 2021 की कोडीए में आपको देखने को नजर आने वाले हैं। साथ ही साथ 2022 में द वैलिट और 2030 में रेडिकल। साथ ही साथ एस्ट्रोल एंड डेंट डिस्कवर द स्किट ऑफ द यूनिवर्स में आपको अपकमिंग मूवी में ही आपको देखने को मिलने वाले हैं। साथ ही साथ टेलीविजन सीरीज के बारे में बात की जाए तो क्यूनी कॉर्ड्स रे
साथ ही साथ इसी के साथ ये मुख्य रूप से आपको देखने को नजर आएंगे और भी अपकमिंग मूवी में, जैसे कि द रिवीजन शो लॉन्ग, इसी के साथ साथ एस्क्लोर में भी आपको देखने को नजर आने वाले हैं। साथ ही साथ माइकल पैथॉन के बारे में हम बात करते हैं, जो कि इस मूवी के अंदर आपको मुख्य भूमिका के साथ में नजर आए थे। इन्होंने सबसे पहले एक अमेरिकन अभिनेता के रूप में अपनी उपलब्धि हासिल की। इन्होंने क्रॉस 2004 और वर्ल्ड ट्रेंड सेटर 2006, शूटर 2007 और ओरिजिन रिपोर्ट 2009, टावर हिस्ट 2011, साथ ही साथ बैटन और ओरिजिस 2011 और भी कई बड़ी मूवीज, जैसा कि उन्होंने अमेरिकन हाइस्ट 2013, साथ ही साथ कई ऐसी द मार्टियन 2015 जैसी एक तरह से मूवीज में अपने किरदार के लिए जाने जाते हैं। एट मैन द एंट वास, साथ ही साथ 2018 में, और साथ ही साथ अभी आने वाली एंट मैन एंड द वास्पर में आपको 2018 के साथ साथ अपकमिंग मूवी में आपको देखने को मिलने वाले हैं। साथ ही साथ सीजन ऑर्वेल 2014, नेटफ्लिक्स श्रृंखला मॉर्क एंड मैक्स 2018 के सीजन में, और डीएस एजेंसी की क्लीन मैट की भूमिकाओं में एक तरह से आपको देखने को मिलने वाले हैं। मुख्य रूप से बात की जाए तो इनके बारे में, इनका जन्म 13 जनवरी 1983 में हुआ। तकरीबन इनकी उम्र 47 साल है। यूकांगो, इलियोस, यूएसए में इनका जन्म हुआ। मुख्य रूप से ये एक अभिनेता है, साथ ही साथ ये एक म्यूजिक भी एक तरह से सिंगर भी है, म्यूजिशियन भी ये है एक तरह से। साथ ही साथ सक्रिय वर्ष इनका इस इंडस्ट्री में 1985 से लेकर वर्तमान तक। इनकी जीवन साथी है ब्री शोरपर। इन्होंने सिर्फ एक ही बार शादी की और इनकी अभी भी ये पत्नी है। साथ ही साथ मुख्य रूप से एंड ऑफ द वॉच में इनके प्रदर्शन के लिए इन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का अवार्ड भी दिया गया। पेंस का जन्म शिकागो, इलियोस में हुआ, जो एक सामाजिक कार्यकर्ता निकोल्स और एक फैक्ट्री कार्यकारी एलिस पेंस के पुत्र थे। पेन के माता पिता मूल रूप से किसान थे और मेक्सिको से आकर बसे थे। उनके पिता विलपुर्स जॉर्जिया में थे। उनकी मां चारकन सेलियन पोर्ट थी। वह उत्तर ऑर्सलैंड क्षेत्र में पले बड़े और मेस्टन हाई स्कूल में भाग लिया और हर्बर्ट हाई स्कूल में स्नातक की उपलब्धि प्राप्त की, जहां उन्होंने भाग लिया और एक कुश्ती और ट्रैक में राज्य के क्यूलर्स के रूप में अपनी भागीदारी निभाई और टोर्टन प्राथमिक के सेट में निकोल्स में भाग लिया। साथ ही साथ जीवन के बारे में बात की जाए, हालांकि पेन ने 1982 में स्वतंत्रता प्रस्तुति में नियमित रूप से रहे, लेकिन उनकी सफलता का प्रदर्शन 2 सर्वश्रेष्ठ पिक्चर और विजेता पॉल हैग द्वारा लिखा गया। साथ ही साथ मिलियंस डॉर्बन बेबी 2004 और क्रेश 2004 के साथ साथ आपको अपकमिंग कई मूवीज में देखने को मिले हैं। साथ ही साथ इन्होंने 2006 में पैना में HBO फिल्म और आउट में मैक्सिकन अमेरिका की हाई स्कूल 6 सेल कोर्स के रूप में अपना अभिनय किया, जो कि बड़ी सुपरहिट रही और लोगों द्वारा बड़ा पसंद किया गया। उन्होंने शूटर 2007 में नॉसबेरिया LBCI एजेंट निको मोस्कन के रूप में मार्क रुबन के साथ अभिनय किया। 2009 में उन्होंने जूडियल हिल के निरपेक्ष और रिपोर्ट में सेट ओर्जन के साथ एक मूल सुरक्षा गार्ड की भूमिका निभाई। 2012 में उन्होंने एंड ऑफ द वॉच में लॉस एंजिल्स पुलिस अधिकारी के रूप में अपने किरदार के लिए जाने जाने लगे। साथ ही साथ इन्होंने 2020 में पैन प्रिक्स पोर्टसेट आइसलैंड में रहस्यमय और गूढ़ी ग्रेसरो के रूप में एक नया मोड़ लिया। साथ ही साथ टेलीविजन में दिसंबर 2017 में ये बताया कि वो पैना अपने आगामी 4थे सीजन के लिए नैर्सकन के कलाकारों में शामिल हो गए। बाद में ये पता चला कि उनके 4थे सीजन एक नई श्रृंखला होगी, नॉर्कस मैक्सियन, जिसमें पैन EDS एजेंसी मिडकोर की भूमिका निभाई थी। और साथ ही साथ एक तरह से म्यूजिशियन के बारे में बात की जाए तो 2005 में पेंस ने लॉस एंजिल्स रॉक बैंड निको बैंस का गठन किया, जिसका नाम उनकी मां निकोलस के नाम से रखा गया था। उन्होंने अपने अभिनय करियर पर ध्यान केंद्रित करने के लिए 2007 में बैंड छोड़ दिया, लेकिन ब्रिस्टे ट्रैक एक सह लेखन भी है। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया था, ये एक सिंगर भी है और साथ ही साथ जिसका मुख्य रूप से एक वीडियो अभिनय किया जिसका नाम था वुड्स, जो कि प्रीमियम 12 जनवरी 2022 को देखने को मिला था।
साथ ही साथ फिल्मोग्राफी 1986 में इनकी सबसे पहली एक तरह से मूवी आपको देखने को मिली, माय फेलो अमेरिकन्स। के साथ इसी के साथ एक और मूवी इनकी 1988 में है, बैगी बॉय, जो कि बड़ी वायरल रही। साथ ही साथ इसके मल्टीपल पार्ट आपको देखने को मिले थे। 2004 में क्रैश इनकी मूवी है, लिटिल एथेंस। और साथ ही साथ 2007 में शूटर, साथ ही साथ बैटल लॉस एंगल, साथ ही साथ एंड ऑफ द वॉच, साथ ही अमेरिकन हॉस्टल में एक मूवी के साथ ही देखने को नजर आया है। साथ ही साथ इन्होंने अब तक टेलीविजन शो के बारे में भी हम बात करेंगे। पहले मैं आपको इनकी एक मूवी बता देता हूँ। 2022 में इन्होंने मून फैंस और सीक्रेट इन कोर्ट में अपना करियर एक तरह से स्टार्ट किया। और साथ ही साथ इसके अंदर ताबड़तोड़ एक्टिंग करने वाले ये एक कैरेक्टर के रूप में जाने लगे। साथ ही साथ टेलीविजन शो के बारे में बात की जाए तो 1986 में पर्शियन ब्लू सबसे पहला इनका टेलीविजन शो था, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त रहा। साथ ही साथ इन्होंने इसके बाद बेहतरीन तरीके से 15 से 20 टेलीविजन शो में काम किया। 2018 में आखिरी इन्होंने बैरकोस मैक्सिको के अंदर अपने किरदार को निभाया। साथ ही साथ अब तक इसके बाद कोई भी एक टेलीविजन शो नहीं आ रहा। इनका एक अपकमिंग प्रोजेक्ट है जिसके बारे में अभी कोई भी डिटेल प्रोवाइड नहीं है, क्योंकि इतने लंबे अरसे के बाद ये बैकअप करने वाले हैं। तो जैसे इसके बारे में कोई अपडेट आती है मैं आपको बता दूंगा। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दे, यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबा दे, इसे ऑल पर सेट कर ले। साथ ही साथ इनकी जो कोई मूवी है उसकी डिटेल यदि आपको जाननी हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में बेझिझक कमेंट कर दे, हम उस पर बेशक वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक शेयर जरूर कर दे इस वीडियो को अपने दोस्तों तक, ताकि वो भी इस वीडियो को देख सके। साथ ही साथ दोस्तों, अब चालू करते हैं इस मूवी के अगले कैरेक्टर के बारे में जानना। तो दोस्तों, बात की जाए तो ये 9 अगस्त 2019 को आपको देखने को मिली थी। दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दे, साथ ही साथ चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबा कर इसे ऑल पर सेट कर दे, ताकि हमारी जितनी भी अपकमिंग वीडियो है उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। साथ ही साथ यदि आपको और भी किसी मूवी या सीरीज़ की एक्सप्लेनेशन जाननी हो, चाहे वो हिंदी, इंग्लिश, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, कोई सी भी लैंग्वेज की, आपको सिंपली हमारे यूट्यूब चैनल पर आना है और सीधा नीचे वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर उसे मूवी का नाम लिख देना है। साथ ही साथ उसका सेक्शन हो तो सेक्शन, या एक तरह से पार्ट 2 हो तो पार्ट 2 लिख दे, हम उस पर डेफिनेटली वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, आज हमने इस मूवी के बारे में जाना, अब थोड़ी डिटेल और जान लेते हैं इसकी कास्टिंग के बारे में, जो कि बड़ी ही इम्पोर्टेंट है, और फिर वीडियो का एंड करेंगे। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और इस मूवी की कास्टिंग के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों, अगले जो हमारे कैरेक्टर हैं उन पे हम बात करना चालू करते हैं। मैं बात कर रहा हूँ ईवा, एक तरह से इनका पूरा नाम है ईगा लोरगेस। मुख्य रूप से इनके फुल नेम के बारे में बात की जाए तो ईवा जैकलिन लोरगेन बास्टलिन, मुख्य रूप से इन्हें लोरगियन के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, इनके बारे में बेसिक डिटेल में बताओ तो इनका जन्म है 15 मार्च 1975 में हुआ था। जी हाँ दोस्तों, ये भी एक अमेरिकन एक तरह से कैरेक्टर है, एक तरह से अभिनेता के रूप में और निर्माता, साथ ही साथ प्रोडक्शन और कास्टिंग के लिए ये जानी जाती है। कई टेलीविज़न श्रृंखला, साथ ही साथ कई एक तरह से अंतिम भूमिकाओं में ये अपने करियर के लिए जानी जाती है। इन्होंने CBS में टाइम शो ओवर द यंग एंड स्टील में स्मॉल ब्रांड के चित्रण के लिए पहचान बनाई। साथ ही साथ जिसमें उन्होंने 2001 से 2002 का एक तरह से अभिनय किया, वह गॉर्बियंस के रूप में अपनी भूमिकाओं को सबसे ज़्यादा जाने जाते थे। और ABC टेलीविज़न श्रृंखला बेतिनखंड में सोलियन, जो कि 2004 से 2007 तक चली, जिसके लिए उन्होंने गोल्डन ग्लोबल स्क्रीन एक्टर्स अवार्ड जीता। साथ ही साथ इसी के साथ द सेटिंग 2006 ओवर हर डेट बॉडी में भी दी। साथ ही साथ 2008 में इसमें आपको ये देखने को मिले गोल्डन ग्लोब 2012 में, हॉटन 2014 में और लोरा स्टाइर 2016 में। ओवरबोर्ड 2018 के लिए 2015 से 16 तक ये एक कार्बन NBC के अंदर सिटकॉम टेलीविजन में एक ओलिफेंट शर्ट कोड के रूप में अभिनय किया। और लाइफ टाइम टेलीविजन श्रृंखला डेरेन नौकरियों के लिए अपने कार्यकारी निर्माता है। वह फूड चेन और द ऑर्बिट सहित सामाजिक मुद्दे पर व्यक्तिगत एक कार्यकारी निर्माता भी है। इनके बारे में बेसिक डिटेल के बारे में बात की जाए तो ईओ जैकलिन लोरगेंस 15 मार्च 1975, साथ ही साथ
1948 कैलिफोर्निया की टेक्सास यूएसए में इनका जन्म हुआ। मुख्य रूप से टेक्सास एंड एडम ए यूनिवर्सिटी क्वींसलैंड बीसीएस में मुख्य रूप से इन्होंने ग्रेजुएशन ली। मुख्य रूप से ये एक अभिनेत्री हैं, साथ ही साथ एक निर्माता हैं और साथ ही साथ डायरेक्टर भी हैं। इन्होंने अभी अपने करियर के अंदर 3 बार शादी की और 3 बार इसी के साथ तलाक ली। साथ ही साथ अभी फाइनल इनका एक तरह से हस्बैंड है जोश बर्टन, जो कि 2016 में बने। लोरियंस कई विज्ञापन अभिनयों में देखने को मिली। वह लोरियंस और न्यूयॉर्क एड कंपनी के साथ अन्य लोगों के साथ मॉडलिंग अनुभव करती हैं। 2023 में उसने CS शो इवर लोरियन में फॉर्च्यून फॉर मेक्सिको की मेज़बानी की। प्रारंभिक स्ट्रगल और साथ ही साथ करियर के बारे में बात की जाए तो ईसा जैकलिन लोरियंस का जन्म और कन्क्विस्ट टेक्सास में 15 मार्च 1985 में हुआ था। साथ ही साथ अपने मेक्सिको माता पिता और ईवा के एक एलियन लोरियन जूनियर के 4 बेटियों में से सबसे छोटी हैं। उसकी एक बहन भी विशेष लोग से जानी जाती है, जिनमें लोरियन 2016 में एक बुक बताया। साथ ही साथ फिर रोमन कैथलीन में एक तरह से देखने को नजर आई थी। साथ ही साथ इनके बारे में भी हमने बेसिक डिटेल तो बताया दी। कैलिफोर्निया स्टैन यूनिवर्सिटी जॉर्जिया में 3 साल के बाद उन्होंने 2013 में स्टीज में अपनी मास्टर डिग्री प्राप्त की। साथ ही साथ स्ट्रगल के बारे में बात किया जाए तो लॉस एंजल्स में एक राजनीतिक एक तरह से स्वागत समारोह में कार्यकारी निर्माता गैरी ग्रिल से मिलने के बाद लोरियंस ने 1999 में अपने पहले टेलीविज़न भूमिका निभाई और बेलियंस फिल्म से एक एपिसोड में अंतिम भूमिकाओं में नजर आई। उसी वर्ष जनरल अस्पताल में एक अतिथि उपस्थिति में उन्होंने CBS डे टाइम शो और इसी के साथ 1 से 2003 में इसराइल बेल्सबोर्न के चित्रित किया। साथ ही साथ 2003 में जैक बेल्स की लंबे समय तक चलने वाली टॉर्गनेट मीडिया फॉर्च्यून में पुणे द्वार नजर आई। साथ ही साथ इसी के साथ 2003 में लोरियंस के ABC कॉमेडी ड्रामा डेस्परेट हाउस में गोल्डन सोलर्स के रूप में कास्टिंग की। इसके बाद मुख्य रूप से मुझे लगता है कि मुख्य रूप से इन्होंने 10 साल इसमें काम किया और 2006 में उन्होंने बेहतरीन ग्रैनी में अपने सह कलाकारों के साथ टेलीविजन श्रृंखला की। साथ ही साथ म्यूजिशियन कॉमेडियन अभिनेताओं में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए गोल्डन ग्लोबल पुरस्कार जीता। साथ ही साथ इन्होंने 2000 के दशक में लोरियन कई हाई प्रोसेसर विज्ञापन अभिनय और कई पुरुषों की पत्रिकाओं में दिखाई दिए। साथ ही साथ इनके बारे में बेसिक डिटेल निकल कर मैं आपको बताऊँ तो मुख्य रूप से ये 14वें स्थान पर आई। 2011 में ब्यूटीफुल्स में इन्हें चुना गया। साथ ही साथ जनवरी 2007 में लोरियंस बेस्ट स्टोर का पहला चेहरा चुना गया और साथ ही साथ मुख्य रूप से 2013 में लोरियन ने बहुत ही मच अवेटेड मूवी की सिबा और साथ ही साथ 2013 में जिसने पुटिन नौकरियों के कार्यकारी निर्माता में से एक के रूप में काम किया। सीजन 2 प्रीमियम एंड आर्ट इन हस्बैंड द्वारा निर्देशित था और 2016 में उन्होंने वंस मोर एटोड और एपिसोड में 4थे सीजन में भी अभिनय किया। साथ ही साथ 2015 में ABC टेलीकॉम नामक एक स्टीनकॉम में योजना की घोषणा की, जिसमें लोरियंस ने एक लोकप्रिय टेलीकॉम अभिनेत्री के रूप में अभिनय किया। इसे एक ही कैमरे में फिल्माया गया और ये केवल 1 सीजन के लिए चलाई गई और बाकी फ्लॉप होने के कारण इसे बैन कर दिया गया। 2018 में लोरियंस ने 5 अगस्त 2018 को से कलाकार मौजूद एजेस की नील रोज के साथ अपनी नई मूवी में आपको देखने को नज़र आने वाली हैं। फिल्मोग्राफी के बारे में बात की जाए तो 2003 के अंदर इन्होंने स्क्रीड डी के अंदर अपना पहला किरदार शुरू की। साथ ही साथ 2004 में सिनोड ड्यूटीज, साथ ही साथ 2005 में हार्स टाइम, साथ ही साथ 2022 में इन्होंने अपलिंग और 2022 में डेथ इन द लाइक ए वुमेन। साथ ही साथ इनकी एक अपकमिंग मूवी आपको देखने को मिलने वाली है, आर्टोन एंड द डैंड डिस्कवर द स्क्रीन ऑफ द यूनिवर्स। जी हाँ दोस्तों, ये इनकी अपकमिंग मूवी है, ये भी मैंने आपको बता दिया। साथ ही साथ टेलीविज़न सीरीज़ के बारे में बात की जाए तो मुख्य रूप से 2000 में इन्होंने बेलबन हिल्स 90210 के अंदर अपना पहला किरदार निभाया। इसके बाद जनरल हॉस्पिटल के अंदर अपना अगला किरदार निभाते हुए नजर आई। साथ ही साथ अब तक इन्होंने लगभग 15 से 20 एक तरह से एपिसोडों में काम किया है टेलीविज़नों के। साथ ही साथ द पोर्डन फैमिली, लॉर्ड एंड द पोर्ड का
इसके अंदर भी ये अपने करियर के अंदर ये इस मूवी के अंदर सबसे ज़्यादा वायरल रहा और अपने करियर के अंदर एक वैध भूमिका अच्छी हासिल की। साथ ही साथ 2023 में ईवा लोर्गिनस्कीन ऑफ मेक्सिको में अभी आपको कंटिन्यूस देखने को मिलने वाली है। साथ ही साथ इन्होंने इसके अंदर 2030 में ही अपना इन्वॉल्वमेंट किया। साथ ही साथ अपकमिंग 2 एपिसोड में ही आपको देखने को मिल चुकी है। म्यूजिक वीडियो 1999 में सेक योर बॉर्न 2000 के दशक के अंदर 2005 में इन्होंने आरपिन एबल जेम्स फोर्स आर्टिस्ट इसके थे। साथ ही साथ 2011 में आई लाइक हाउ टू फील। प्रोडक्शन के बारे में बात की जाए तो हाल ही में 2019 में गार्डन होटल नाम की एक मूवी का एक तरह से प्रोडक्शन किया। डायरेक्टर एक तरह से ये एलियंस हॉट 2030 में आपको देखने को नज़र आने वाली थी। साथ ही साथ अवार्ड्स के बारे में बात की जाए तो 2002 में एल्मा अवार्ड, साथ ही साथ 2005 में स्क्रीन एक्टर गाइड अवार्ड, साथ ही साथ टीना चॉइस अवार्ड, साथ ही साथ पीपल चॉइस अवार्ड, साथ ही साथ और भी कई बड़े अवार्ड अपने नाम करते हुए नजर आए हैं। साथ ही साथ दोस्तों इनके बारे में भी मैंने जितनी डिटेल हो सकती थी सारी की सारी मैंने आपको बता दी। तो यदि दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दे। साथ ही साथ चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। बेल आइकन दबाकर इसे ऑल पर सेट कर दे ताकि हमारी जितनी भी अपकमिंग वीडियो है उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। साथ ही साथ आपको और भी किसी सीरीज़ के बारे में जानना हो तो नीचे आप कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों बेसिकली आज हमने 2019 में इस मूवी का एक तरह से एक्सप्लेनेशन आपको बताई, साथ ही साथ स्टोरी बताई, मेकिंग बताई, साथ ही साथ रिलीजिंग डेट के लिए मैंने आपको बताई दी थी। OTT राइट भी मैं आपको बता दूं तो ये आपको अमेजोन प्राइम पर देखने को मिलने वाली हैं। ऑप्शन रूप से आप जाकर इसे देख सकते हो। साथ ही साथ और भी OTT प्लेटफॉर्म पर ये अवेलेबल है। और साथ ही साथ इसका अगला पार्ट आपको शायद अभी नहीं देखने को मिलेगा क्योंकि अभी इसकी कोई कंफर्मेशन नहीं हुई है। अभी आपको सिर्फ फर्स्ट पार्ट देखने को मिला था जो कि 9 अगस्त 2019 को था। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इस मूवी की सारी चीज़ें हमने कवर कर ली। प्रोड्यूसर, कास्टिंग, रिलीजिंग, साथ ही साथ OTT सारी A to Z चीज़ें मैंने आपको कवर कर दी। साथ ही साथ एक्टर्स की भी डिटेल मैंने आपको बता दी। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।